ये हमारे पास केमिस्ट्री का क्वार्टर टेस्ट 1 है, ठीक है। इनके हम डिस्कशन करते हैं। इसमें हमारे पास स्टोइकियोमेट्री हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, इनके एमसीक्यूज हैं, ठीक है। क्वार्टर टेस्ट 1 है। अच्छा, फर्स्ट एमसीक्यूज है सोडियम एंड क्लोराइड आयन सोडियम क्लोराइड इज एक्स पिकोमीटर, द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द यूनिट सेल इज। जो हमारे पास लेट्स सपोज ये क्लोराइड आयन है, ठीक है, ये क्लोराइड आयन है, बीच में हमारे पास सोडियम होता है। वो कह रहे हैं कि NaCl सोडियम क्लोराइड इज एक्स पिकोमीटर। सोडियम ये हमारे पास x है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द एज, तो ये पूरा हमारे पास फिर क्या होगा, ये a, तो इट्स विल बी 2 टाइम ऑफ x, ठीक है। सो a इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ x पिकोमीटर। बी ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास है नेक्स्ट, द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ह्यूमन ब्लड, वो हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ। हाँ, विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल एनर्जी इन 3 स्टेट, तो गैसीय स्टेट में सबसे ज्यादा होती है, फिर हमारे पास लिक्विड एंड आफ्टर दैट सॉलिड। सो ए ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल ऑफ नियॉन। अच्छा, 1 मोल ऑफ नियॉन, नियॉन में हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सेकंड शेल में मौजूद, सेकंड पीरियड में मौजूद है ना, तो सेकंड पीरियड के वैलेंस शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? पहले का 8 होंगे, ठीक है। 8 लास्ट है ना, पहले ग्रुप में 1 है, तो लास्ट ग्रुप है, इसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। नोबल गैस से 8 मल्टीप्लाई Na हो जाएगा, Na 6.0, तो ये ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर है द यूनिट ऑफ कांस्टेंट ए इन वंडरवाल। अच्छा, ए को हम किस तरह लेते हैं? P इज इक्वल टू n स्क्वायर ए स्क्वायर, n स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, ए पे स्क्वायर नहीं है। P हमारे पास क्या? ATM, n क्या है? मोल, तो ये इस तरफ मोल का स्क्वायर हो जाएगा, n v नीचे dm क्यूब है, इस तरफ जाएगा तो dm क्यूब का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे n आ जाएगा तो मोल का स्क्वायर। अब इधर मोल का स्क्वायर नीचे आप कहीं ढूंढो, देखो ना, इसमें सिर्फ मोल का स्क्वायर है, बाकी किसी में नहीं है, तो सीधा ये कट जाएंगे, ये ऑप्शन पे सीधा टिक लगा लो। फिर हमारे पास आ जाता है कि द बॉइलिंग पॉइंट इन हाइड्रोजन सल्फाइड, सो इट्स अ Kp बुकलाइन, ठीक है, -61 डिग्री सेंटीग्रेड है हमारे पास, वहाँ पे इसकी वाटर से कंपैरिजन की गई है, ठीक है, तो वहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन आइस, तो कितने बनाता है? टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। द हाईएस्ट इनर्जेटिक ट्रांजिशन, तो फर्स्ट जो है ना, वो हमारे पास एनर्जी डिफरेंस जो है ना, उसमें सब, क्योंकि उसके नीचे 1 आता है तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, दूसरे में जाओगी एनर्जी कम होगी, ठीक है, हमारे पास थर्ड में जाओगी एनर्जी और कम होगी, तो एनर्जी डिफरेंस हमारे पास कम, ऊपर जाते कम होते हैं तो नीचे आता है ज्यादा होते हैं, तो E2 और E1 की एनर्जी हमारे पास, E2 से जब E1 जब मारेगा ना, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा इसमें, तो दैट्स वाई इसकी एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी हमारे पास। फिर हमारे पास है द रेडियल नोड इज द स्फेरिकल सरफेस एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। फिर है लिक्विड क्रिस्टल है, नो लिक्विड क्रिस्टल का हमारे पास क्या होता है? फ्लूइडिटी ऑफ लिक्विड, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड, तो बहुत दोनों प्रॉपर्टी मौजूद हैं। फॉर n3 एनर्जी लेवल द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ये इसका स्क्वायर होता है, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगा। या आप गिन सकते हो पहले शेल में कौन सा ऑर्बिटल है, कौन सा सब शेल है, s में कितने ऑर्बिटल है? 1। दूसरे शेल में 2 ऑर्बिटल है, s और p, s में भी 1 ऑर्बिटल है, p में 3 है, तो टोटल 4। तीसरे शेल में हो जाएगा spd, s में 1 है, p में 3 ऑर्बिटल है और d में 5 है। अब गिनो इस टोटल को, 5 3 8 9, 9 जमता 4, ज्यादा हम नहीं होगा कि 3 एनर्जी लेवल है ना, तो s में 1 है, p में 3 है, d में 5 है, 5 3 8 और 1 9। फॉर n3, अच्छा ये सिर्फ 3 का ही पूछ रहा है, सॉरी मैं आगे चला गया, ठीक है, 5 3 8 और 1 9, तो 3 में देख लो हमारे पास 9 टोटल मौजूद है। पहले का पूछ रहे तो 1, दूसरे का पूछ रहे तो 4, डायरेक्ट स्क्वायर डाल दिया करो, ठीक है, अभी इस तरह मालूम भी आप कर सकते हो। फिर हमारे पास है द पार्टिकल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस गिव ओनली वाइब्रेशनल मोशन, द नेचर ऑफ कैथोड रे डिपेंड अपॉन, कैथोड रे है तो वो हमारे पास नेचर ऑफ गैस यूज, टाइप ऑफ नो, इन चीजों पे हमारे पास डिपेंड नहीं करता। फिर है हमारे पास है कि द पैटर्न अरेंजमेंट इन क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, तो वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी होता है और इसको ABC या 1 2 3 1 2 3 पैकिंग भी हम कहते हैं। अबाउ बॉइलिंग पॉइंट रियल गैसेस शो, तो बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन होगी, ठीक है, तो नेगेटिव वाला ऑप्शन गया। फ्रॉम आइडियलिटी एंड जेड वैल्यू हमारे पास क्या होगी? फिर ऊपर होगा तो ग्रेटर देन 1 होगी हमारे पास, डी ऑप्शन करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग इज लोवेस्ट एनर्जेटिक सीरीज, तो
लोवेस्ट एनर्जेटिक सीरीज हमारे पास लास्ट वन वाली होगी, ठीक है, हमफ्री हमारे पास हो जाएगा। Why does pressure of ideal gas increase if it heated at constant volume हमारे पास, तो constant volume है, मालिक्यूल मूव फास्टर, ये एक बात करेक्ट है, ठीक है। नंबर ऑफ गैस मालिक्यूल इंक्रीज, ये तो इंक्रीज नहीं हो सकते हमारे पास। वाई डज प्रेशर ऑफ गैस, क्योंकि मालिक्यूल मूव फास्टर एंड इट फॉल ऑफ, ठीक है, इस वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी जीरो ऑन एन एवरेज फॉर द मालिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस एट इक्विलिब्रियम, सो दैट्स मोमेंटम हमारे पास। फिर हमारे पास है कि इफ यूनिट सेल फॉर डायमेंशनल कंपाउंड गिवन ऐसे, देखो ना, कह रहा है ए और बी बराबर है, ठीक है, बट नॉट इक्वल टू सी। फिर कह रहा है कि अल्फा इक्वल टू बीटा बट गामा इक्वल टू 120। अब अगर आप लोगों ने एक टेबल पढ़ा हो कटो रहमत वाला हमारे पास RHMT, क्यूबिक टेट्रागोनल आर्थरोम्बिक, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्यूबिक में ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, और जो कटो और रोम्बाहेड्रल हमारे पास, ठीक है। अच्छा, पहले में हमारे पास क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी, इसमें फिर दो बराबर नहीं होते, इसमें हमारे पास पहले में एक बराबर होता है क्यूबिक में सारे बराबर होते हैं, दूसरे में फिर एक बराबर नहीं होता, इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। आर्थरोम्बिक में दोनों फिर यानी ए नॉट इक्वल टू बी एंड बी नॉट इक्वल टू सी। इसी तरह रोम्बाहेड्रल है ना, एच हेक्सागोन, आर के बाद अच्छा आ जाता है, इसमें पहले ए आर में तो तीनों सेम होते हैं साइड, फिर हेक्सागोनल में ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। जिस तरह ये देखो ना, ये वाला आ जाता है, और इसका जो एंगल है ना वो ए बी तो 90 के बराबर होते हैं, बट गामा 120 के बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसमें हेक्सागोनल हमारे पास आते हैं, इसको याद करना है आप लोगों ने। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट कॉर्नर वो 1/8 हमारे पास होता है। क्रिस्टल विच डू नॉट एग्जिस्ट इन लिक्विड एट अर्थ, वो हमारे पास आयोनिक क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 5 मोल ऑफ वाटर, तो 5 मोल ऑफ वाटर है, 1 मोल ऑफ वाटर में कितने पार्टिकल होंगे, n है, तो 5 मोल कर रहा है, तो आप भी 5n कर दो, सिंपल। द बीन्स आर कुक्ड अर्लियर इन द प्रेशर कुकर, क्यों, क्योंकि वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है वाटर का, किसकी वजह से, इंक्रीजिंग प्रेशर की वजह से हमारे पास डिक्रीज नहीं होता। एक्स्ट्रा प्रेशर पे सॉफ्टन द बीन, नो इंटरनल, ये सारी बातें बाकी रही हैं। फिर हमारे पास है द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, सो इट्स लिक्विड, आइसोकोपाई 9% मोर वॉल्यूम देन वाटर, 357 cm of gas has a pressure of this, find its volume if the pressure is reduced to this, सिंपल। P1 डिवाइड बाई P1, वॉल्यूम मालूम करना है ना, तो P2 पर चला जाएगा। V1 क्या था 375, P2 मेरे पास क्या था 750, P1 क्या था 770, 0 तो गया, ठीक है। अब मैं थोड़ा कैलकुलेटर से आप लोग के लिए कर लूँ, 375 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या था 75 एंड डिवाइडेड बाई 77, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है, ऑलमोस्ट राउंड तो हमने नहीं कर, और P1 V1 होता है, मैंने तो नीचे ले लिए, ठीक है, मैंने राउंड ले ली, और V1 P1 इज इक्वल टू P2 नीचे आ जाएगा। अब V1 करो, V1 हमारे पास क्या है 375 मल्टीप्लाई 770 एंड डिवाइडेड बाय 750, तो 385 सिंपल आंसर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास है कि 1 मोल ऑफ एमोनिया इज 17 ग्राम, ठीक है, 1 मोल कह रहा है कि ये मेरे पास 17 ग्राम है, ठीक। फिर कहते हैं कि 0.3 मोल, मतलब इसको क्या किया, 1 से बनाया है 3, तो इसको भी 17 से बना दो, 3 51 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई की, अब इसको 0.3 कर दिया, यानी 10 पे डिवाइड, इसको पॉइंट इधर ले आओ, 5.1 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड्री वाले क्वेश्चन इस तरह किया करो, लंबे लंबे सोल्यूशन से नहीं सॉल्व होते। अब इसको आप सोल्यूशन से किस तरह करो, इस तरह देखो, ट्रिक से सॉल्व किया करो। एट विच मिक्सचर ऑफ गैसेस डाल्टन लॉ फॉर इज नॉट एप्लीकेबल, जो रिएक्ट कर जाए, बी वाले हमारे पास ये रिएक्ट करते हैं, ठीक है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, मतलब एक डाइपोल होगा और उसके साथ एक कोई नॉन पोलर एटम होगा, उसमें वो डाइपोल इंड्यूस करेगा, तो ये हमारे पास HCl डाइपोल है, और हीलियम हमारे पास नॉन पोलर है, तो ये हमारे पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है। और व्हेन टू मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस कोलाइड, आइडियल गैस है तो नो हीट इज लिबरेटेड हमारे पास। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग एमोर्फस सॉलिड,
तो amorphous solid have short range order but no line, ये correct है. They do not have shape, they are shapeless. They have long order, ये बात wrong है. The graphs plotted between pressure and volume again at constant temperature वो isotherm कहलाते हैं. Due to strong hydrogen bond in HF, it has exceptionally weak acidic character. H नहीं देता वाटर में, ठीक है. Select one with maximum deviation NH3 because it has maximum forces, that is hydrogen bonding. Which of the following expression at constant pressure represent Charles law? Charles law कहते हैं volume directly proportional to temperature. The number of angular and radial node in 4D. 4D में हमारे पास नीचे सिर्फ 3D मौजूद है, ठीक है, एक. और दूसरा हमारे पास 4D में अपने कितने होते हैं, इसके लिए एंगुलर नोड 2, तो 2 और 1 हो जाएगा. ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा. Which of the following is the property of an ionic compound? So ionic compound का हमारे पास high melting point and boiling point होते हैं, ठीक है. The value of EM for the electron 1.758 multiplied 10 की power 11. Which of the following statement is correct regarding the hydrogen bond? तो hydrogen bond is 10% covalent and 90% electrostatic हमारे पास होते हैं. Diamond is a bad conductor because no free electron present in the crystal of them, ठीक है, कोई नहीं मौजूद होता. In crystal the atom are located at the position of मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास. व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, ठीक है हमारे पास. फॉर इलेक्ट्रॉन इन के शेल करेक्ट 4 के शेल है तो एस होगा हमारे पास, और एस के लिए एल क्या होता है 0. अब ये दो ऑप्शन तो गए. एस एन क्या होता है, एन तो 1 होता है, ठीक है, क्योंकि के शेल है तो ये ऑप्शन भी गए. देखो इस तरह ट्रिक से मालूम किया करो. 100 मीटर लॉन्ग ट्यूब इज टेकन having both end open from one end He gas and from other CH4 is really distance covered by CH4 gas is. अच्छा हमने क्या करना है, एक तो देखो ना CH4 का मोलर मास 16 है, हीलियम का 4 है. अगर वो 100 मीटर का है ना, अगर हम सिंपल ट्रिक से करें तो हीलियम जो है ना वो 50 से ज़्यादा डिस्टेंस करेगा, ठीक है, 50 से ज़्यादा ही. और जो CH4 है वो 50 से कम करेगा. यहाँ पे 50 से कम ऑप्शन ढूंढो. एक ही ऑप्शन है 33, सीधा इस पे क्लिक लगा दो, ठीक है. इस तरह क्वेश्चन ये सर इनको सॉल्व करने नहीं होते, इन लोगों ने कोई ना कोई ट्रिक लाजमी दी होती, बट कभी कभार एक्सेप्शन भी है, दिए होते हैं बड़े बड़े न्यूमेरिकल. अब देखो इसमें आप कहोगे कि मैं पहले रेट निकालूंगा, फिर ये निकालूंगा, वो निकालूंगा, ये निकाल, शायद तुमसे वो ना निकले. उन लोगों ने ये ट्रिक लगाया. यहाँ पे लेट सपोज वो तुम्हें दे दे 40 दे दे, अब तुम निकालो 40 के आपसे निकले, क्योंकि नहीं निकलेगा 40, आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है. क्योंकि देखो ना ट्रिक लगानी है आप लोगों ने. CH4 वजनी गैस है तो वो 50 से डिस्टेंस कम करे, क्योंकि 50-50 इक्वल तो नहीं करेगी. हीलियम तो कम है तो वो तो ज्यादा करेगी 50. अब यहाँ पे आपको वो 49 दे दे, अब 14, यहाँ पे वो आपको 15 दे दे, 15 लगा दो, ठीक है. इस तरह कर सकते हो आप लोग. फिर अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ सब शेल इन थर्ड शेल. थर्ड शेल में सब शेल एक S होगा, एक P होगा और एक D होगा, यानी 3. ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा. फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइपोल. NH3 में मैक्सिमम होगा हमारे पास, ठीक है. फिर NF3, फिर BF3. BF3 तो फुली नॉन पोलर है तो D ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा. ड्राई आइस CO2 को कहते हैं. CO2 में लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस मौजूद हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हैव इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो आर्थ्रो नाइट्रोफिनोल. व्हेन द अजीमुथल क्वांटम नंबर हैज द वैल्यू ऑफ 2, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल पॉसिबल. अजीमुथल क्वांटम नंबर 2 है, मींस D है. D में ऑर्बिटल कितने होते हैं 5, तो B ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा. काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय बर्नौली हमारे पास. When water freezes at zero, its density decreases due to empty spaces in structure of ice. If lattice energy of NaCl, NaCl पे +1 -1 चार्ज है, ठीक है. 1 1s are 1 तो ये Y है. मैग्नीशियम पे +2 -2 तो 2 2s are 4 तो ये मेरे पास 4Y हो जाएगा. In HF the covalent bond is due to H में S होता है, F में P होता है तो SP, बट P का लास्ट वन होता है PZ, ठीक है. तो SPZ ओवरलैपिंग हमारे पास हो जाएगी. द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1/4 मोल ऑफ SO2. अच्छा 1 मोल है SO2 का तो उसमें मेरे पास होगा 22.4. सिंपल ट्रिक देखो, वो कह रहे 1/4, तुम पहले 1/2 कर लो, अगर कैलकुलेटर नहीं है आपके साथ, ठीक है, इसको भी हाफ कर दो, मेरे पास ये हो जाएगा 11.2. अब इसको 1/2 को फिर हाफ कर दो तो ये मेरे पास हो जाएगा 5.6. अभी देखो यहाँ पे कोई 5.6 है नहीं है, ठीक है. तो सिंपल फिर क्या लगाओगे, जो 5 के नज़दीक है हमारे पास 3dm³ आप लगा दोगे, ठीक है.
द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर, तो इसको हम कहते हैं मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। और अगर तुम्हें कहते हैं गैस से डायरेक्ट सॉलिड, तो उसको हम कहते हैं मोलर हीट ऑफ डिपोजिशन, हम उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये आपसे ये लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारी डिस्कशन फिर ख़त्म हो जाएगी। ओके, सो ये हमारे पास केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वार्टर टेस्ट था।